और आज हम जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड 2 की पूरी कहानी जानेंगे, जहां पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूता यूजी के सीने में तलवार घोंपकर उसे मार देता है और अंदर सुकुना की झलक दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ नाओया अपनी सुपर स्पीड से चोसो को बेरहमी से पीट रहा होता है। चोसो उसकी टेक्निक तक समझ नहीं पा रहा, लेकिन बार बार गिरकर भी खड़ा हो जाता है और खुद को 10 भाइयों का बड़ा भाई बताता है। फिर वह फ्लोइंग रेड स्केल टेक्निक यूज करता है, जिससे उसकी आंखें नाओया की स्पीड को पढ़ने लगती हैं। नाओया अटैक करता है, चोसो उसे पकड़ लेता है, लेकिन नाओया पेट में चाकू मार देता है और ताना मारता है कि ब्लड मैनिपुलेशन यूजर हो तो खून रोक ही लोगे। इसी बीच वह अपने भाइयों को कमजोर कहता है, जिस पर चोसो भाई होने का असली मतलब समझाता है कि बड़े भाई रोल मॉडल होते हैं और शायद नाओया इतना स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि उसके बड़े भाई कमजोर थे। तभी चोसो का फैला हुआ खून बाढ़ बन जाता है और नाओया समझ ही नहीं पाता कि इतना खून बहने के बाद भी चोसो जिंदा कैसे है, क्योंकि वह डेथ पेंटिंग बॉम्ब है जो कर्स एनर्जी को खून में बदल सकता है। उसका खून जमीन पर ग्लू बनकर नाओया को रोक लेता है और पियर्सिंग ब्लड से हमला होता है। नाओया अपनी टेक्निक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन चोसो की 150 सालों में बनी सुपरनोवा टेक्निक उसे चारों तरफ से घेर लेती है और वह हारने ही वाला होता है कि पीछे से यूता आकर चोसो को एक मुक्के में गिरा देता है और यूजी की बॉडी भी साथ लाता है। चोसो के खून से नाओया को जहर चढ़ जाता है और यूता उसे हील करने का वादा करता है, बदले में यह शर्त रखकर कि वह हायर अप्स को बताए कि यूजी मर चुका है। इसके बाद यूजी को एक विजन आता है जिसमें वह अपने पिता जिन, दादा वासुके और काओरी को देखता है, जिसके माथे पर केंजाकू जैसा निशान होता है। सपना टूटता है और यूजी की आंख खुलती है, जहां यूता बताता है कि गोजो सेंसेई ने उससे कहा था कि यूजी की रक्षा करना, इसलिए उसने उसे मारने का नाटक किया और बाइंडिंग वाव के चलते सच में दिल रोककर तुरंत रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर दिया। अब यूजी दुनिया के लिए मर चुका है। मेगुमी आता है और यूजी को जुजुत्सु हाई लौटने को कहता है, लेकिन यूजी शिबुया की मौतों का बोझ उठाए मना करता है। मेगुमी समझाता है कि वे हीरोज नहीं सॉर्सरर्स हैं और केंजाकू ने कलिंग गेम शुरू कर दी है, जिसमें उसकी बहन सुमिकी भी फंसी है। फिर कलिंग गेम के रूल्स बताए जाते हैं। 19 दिन में एंट्री, रूल्स तोड़ने पर टेक्निक रिमूवल और पॉइंट सिस्टम। यूजी सुकुना की 15 फिंगर्स और मेगुमी के खतरे की बात करता है और खुद को मारने का वादा लेता है। आगे मास्टर टेगेन से मिलने का प्लान बनता है। नोबरा का नाम आते ही मेगुमी का चुप हो जाना उसकी मौत की पुष्टि करता है। चोसो बैरियर के अंदर जाने का रास्ता बताता है। सब जुजुत्सु हाई पहुंचते हैं, जहां जली हुई लेकिन जिंदा माकी, यूकी और डेथ पेंटिंग वॉल्ट का राज सामने आता है। चोसो अपने भाइयों को आजाद करने की कसम खाता है। तोजी और रिको वाली जगह के खून के निशान दिखते हैं। मेन हॉल में सन्नाटा होता है और तभी टेंजन खुद सामने आकर सबको नाम से बुलाता है। जेनिन की माकी, मिचिजेन के खून वाला यूता, डेथ पेंटिंग चोसो और सुकुना का वेसल यूजी, और यहीं एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अब सवाल यह है कि टेंजन क्या सच बताएगा और कलिंग गेम किसे निगलने वाली है, जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।